हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, राधे राधे। और देखिए फ्रेंड्स, आज मेरे बाल गोपाल इस तरह से पद्मिनी एकादशी का श्रृंगार कर रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स। और चलिए फ्रेंड्स, इसी बात पे मैं पद्मिनी एकादशी की स्टोरी आपको सुनाती हूँ। फ्रेंड्स, मंधाता नाम के एक राजा थे जो कि काफ़ी, उनके राज्य में सारी प्रजा बहुत ही अच्छे से रहती थी। राजा बहुत ही धर्मपरायण थी, वहाँ उनकी प्रजा भी धर्मपरायण थी। फिर एक खुशहाल राज्य के लिए जो जो ज़रूरत की चीज़ें उपलब्ध होती हैं वो सब उनकी राजधानी में उपलब्ध थी। सभी लोग बहुत खुशहाली से रहते थे, बहुत खुश रहते थे, धर्मानुकूल कार्य करते थे। राजा भी काफ़ी धर्मपरायण थे और मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं थी। धन संचय सब कुछ सब सही से था। हरियाली थी, खेती भी बहुत अच्छी थी, मतलब हर चीज़ बहुत ही अच्छा था। पर अचानक मतलब जैसे 3 वर्ष के लिए जो है उनके राज्य में वर्षा मतलब पृथ्वी पे वर्षा नहीं हुई, जिस कारण मतलब उनकी प्रजा का भी बुरा हाल होने लगा। प्रजा धीरे धीरे मतलब मृत्यु को प्राप्त होने लगी। तो उस पे जो मतलब जिससे राजा काफ़ी दुखी हुए कि भाई ऐसा क्या हो गया, कि मतलब उन्होंने सोचा कि मैंने तो ऐसा कुछ गलत काम कभी किया नहीं है, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि मतलब बारिश नहीं हो रही है। मतलब काफ़ी परेशान हो गया राजा। तो उनकी प्रजा एक जगह मतलब जैसे आगे प्रजा उनके पास आई और उनकी प्रजा उनके पास आई और उन्होंने राजा को कहा कि आप मतलब जैसे तपस्या वगैरह कीजिए ताकि जो है हमारा राज्य फिर पहले की भांति हो जाए। तो राजा जो है कुछ गिने चुने लोगों के साथ वो मतलब घने जंगल में चले गए तपस्या के लिए। और इधर उधर वो ऋषि मुनि के आश्रम में मतलब जैसे जितने मतलब उनके पास रह रहे थे उनसे धर्म से रिलेटेड बातें मतलब बात उनसे ये करते थे। अचानक उन्हें एक बार जो है ब्रह्मपुत्र अंगिरा ऋषि उन्हें दिखे। वो तुरंत मतलब जैसे उनका आदर सत्कार किए और उन्होंने कहा मतलब जैसे अंगिरा ऋषि को कहा कि मुझे जहाँ तक ये है कि मैंने कुछ भी गलत काम नहीं किया, फिर ऐसा क्यों है कि मेरे राज्य में बारिश नहीं हो रही है। तो राजा ने कहा कि देखो राजन, कि ये चारों कालों में ये जो काल है ना, सतयुग, ये सबसे अच्छा समय है कि इसमें जो धर्म के हैं वो चारों पद हैं। जैसे कहा जाता है कि सतयुग में धर्म के चारों पार्ट्स मतलब अंग हैं। फिर फिर त्रेता में जो है एक एक पार्ट उनके घट जाते हैं, द्वापर में 2 घट जाते हैं और फिर कलयुग में मतलब एक भी नहीं रहते हैं। तो सिर्फ ईश्वर का नाम लेके ही मतलब इस भवसागर से पार किया जाता है। इसलिए कहा जाता है कलयुग केवल नाम आधार, सुमिर सुमिर नर उतरे भव पारा। तो मतलब चलिए उसके बाद फिर राजा जो है मतलब बोलते हैं कि देखो जो तुम्हारे राज्य मतलब अंगिरा ऋषि बताते हैं कि तुम्हारे राज्य में जो है हर मतलब हर कास्ट पूजा पाठ करता है, हर कोई ये करता है, जबकि नॉर्मली मतलब थोड़ा सा जो नीचे के कास्ट उनको पूजा करना मना है। ये वो इस कारण जो है तुम्हारे राज्य में बारिश नहीं हो रही है। तो उस पर राजा ने कहा कि मतलब कि तुम उसको ये चीज़ करने के लिए मना करो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं एक तो वो पूजा पाठ कर रहे हैं और ऊपर से वो उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है, तो मैं ये कार्य नहीं कर सकता हूँ कि मैं किसी को भी पूजा पाठ इन सब चीज़ों से बोलूँ कि तुम मत करो ये वो। और कुछ गलत ये नहीं है कि आप मुझे कोई और दूसरा रास्ता बताइए जिससे कि मैं आसानी से मैं इस संकट से अपने को और अपने राज्य को उबार सकूँ। तो उस पर अंगिरा ऋषि ने कहा कि ठीक है, मतलब जैसे जो पद्मिनी एकादशी आती है, तुम खुद और अपने पूरे राज्य के निवासियों के साथ तुम इस एकादशी को करो, जिससे तुम्हारे राज्य का जो भी संकट है वो सब दूर हो जाएगा। तो राजा मतलब फिर अपने राज्य में आया और उन्होंने अपने मतलब जैसे जितनी भी प्रजा थी सब के साथ मिलकर ये व्रत किया उन्होंने। और फिर से उनका जो राज्य है पहले की भांति फिर से पहले की मतलब हरा भरा सुख शांति जो मतलब जो पहले जिस तरह से था उस तरह से राजा अपने राज्य में फिर से पद्मिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से फिर से पा लिए।
और फ्रेंड इस दिन कहा जाता है कि जो भी भक्त मतलब दूध दही फिर पानी से भरा पात्र मतलब ब्राह्मणों को देते हैं, उनका मतलब उनकी जो भी इच्छाएं होती हैं वो प्रभु पूरा करते हैं। और अब प्लीज़, और ये थी फ्रेंड्स एकादशी, पद्मिनी एकादशी की कथा। तो आप बताइएगा प्लीज़ आपको कैसे कैसे लगा। प्लीज़ ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने एकादशी, और ये देखिए फ्रेंड्स, आज जैसे कहा जाता है ना कि बिना संकल्प के ना कोई भी पूजा प्रारंभ नहीं करते, तो एकादशी के दिन तो चावल चलता नहीं है। तो आप मतलब चावल की जगह पे ना आप ये तिल ले लिया करो फ्रेंड्स। इसमें जो है ना ये तिल मैंने रखा है, तो मैं तिल से संकल्प लेती हूँ। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, हर हर महादेव, हर हर महादेव।